हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो लेक्चर में। तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कुछ परिभाषित शब्दों के बारे में जो कि बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। और ये परिभाषित शब्द 2 से 3 मार्क्स तक बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए हम कुछ जानते हैं परिभाषित शब्दों के बारे में। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है लालच। लालच का पर्यायवाची क्या होता है? तो प्रलोभन। ठीक है, प्रलोभन देना ही कि क्या लालच उसका विपरीतार्थक होता है। उसके बाद दूसरा है मेघावी। मेघावी का विपरीतार्थक क्या होता है? प्रतिभाशाली। ठीक। 3 नंबर है दोपहरी। दोपहरी का पर्यायवाची क्या होता है? मध्याह्न। उसी प्रकार हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे परिष्कृत। परिष्कृत का विपरीतार्थक पर्यायवाची होता है परिमार्जित। अभीष्ट का क्या होता है? तो वांछित होता है। क्या होता है पर्यायवाची? वांछित होता है। उसी प्रकार थकान। थकान का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? क्लांति हो जाएगा। ठीक है। कमल। कमल का पर्यायवाची क्या होता है? सरसिज होता है। ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं तो ईर्ष्या। ईर्ष्या का पर्यायवाची हम लोग का हो जाएगा डाह। ठीक है। किनारा। किनारा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तीर होता है। तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं कि किनारा का पर्यायवाची क्या होता है? तो तीर होता है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है कि वृक्ष। लताओं में अलिंगित। ठीक है। तो वृक्ष का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे विटप हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद बादल। बादल का पर्यायवाची क्या होता है? तो आपका मेघ। मेघ को ही क्या कहा जाता है? बादल कहा जाता है। उसके बाद असुर शब्द है जो कि बोर्ड एग्जाम 2022 में पूछा गया है। असुर शब्द का पर्यायवाची होगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका दानव। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? कपड़ा शब्द का पर्यायवाची पट हो जाएगा। फिर है 14 नंबर क्वेश्चन कि सतत, यानी कि उसका प्रयास हिंदी होता है। ठीक है। तो प्रयास सतत का पर्यायवाची हम लोग का क्या होता है? अनवरत होता है। ठीक। सतत मतलब लगातार, अनवरत मतलब भी लगातार। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विकसित। विकसित का पर्यायवाची क्या होता है? तो प्रफुल्लित होता है। विकसित मतलब विकास करना, प्रफुल्लित मतलब भी विकास करना। ठीक है। समूह शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में कौन है? ये क्वेश्चन 2022 के सेकंड सीटिंग में पूछा गया है। समूह शब्द का पर्यायवाची कौन है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, संघ। ठीक है। पत्नी। पत्नी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो पत्नी का पर्यायवाची शब्द होता है अर्धांगिनी। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है गंगा। गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो गंगा का पर्यायवाची शब्द सुरसरिता होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं तो पक्षी। पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो पक्षी का पर्यायवाची शब्द होता है परिंदा। ठीक है। अरण्य। अरण्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? वन। अग्नि। अग्नि का पर्यायवाची होगा, यहाँ पर क्वेश्चन 21 आप लोग देख रहे हैं तो इसका हो जाएगा ज्वाला। उसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन हमारा है कि अचल। अचल का पर्यायवाची क्या होगा? तो अचल मतलब स्थिर होता है। ठीक है। अचल मतलब जो नहीं चलता है, और स्थिर मतलब ही रुका हुआ। ठीक है। गंगा। गंगा का पर्यायवाची होगा हम लोग का भागीरथी। सरोज। सरोज शब्द जो है वो क्या है? अरविंद। इसका क्या होता है पर्यायवाची? अरविंद होता है। और ये 25 नंबर क्वेश्चन है भ्रमर। भ्रमर का पर्यायवाची क्या होगा? तो यहाँ पे मधुकर होगा। अब आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन है कि दिनकर। दिनकर का पर्यायवाची क्या होता है? तो भानु होता है। ठीक। समुद्र का पर्यायवाची क्या होता है? तो जल्दी होता है। अमृत का पर्यायवाची क्या होता है? तो अमृत का पर्यायवाची होता है सुधा। ये क्वेश्चन 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। आगे देखते हैं हम लोग। तो चंचला। चंचला किस शब्द का पर्यायवाची है? तो चंचला जो हम लोग का है वो लक्ष्मी का पर्यायवाची है। लक्ष्मी को ही चंचला कहा जाता है। महिला का पर्यायवाची है तो महिला का पर्यायवाची हो जाएगा नारी। ठीक है। आम का पर्यायवाची शब्द कौन है? तो यहाँ पे देखिए सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आम का पर्यायवाची हो जाएगा आपका रसाल। धन शब्द का पर्यायवाची होगा, धन मतलब संपत्ति। उसके बाद आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो निम्न में आँख शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा? तो आँख को ही क्या कहा जाता है? लोचन कहा जाता है। ठीक। उसके बाद अनुमति। अनुमति शब्द का पर्यायवाची निम्न में कौन है? तो अनुमति शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा सहमति।
यानी कि किसी बात पे सहमति देना, उसको आगे देना कि आप लोग कर सकते हैं, या अनुमति देना, ठीक है। तो यहाँ पे पर्यायवाची शब्द जो है उसका ऑब्जेक्टिव समाप्त होता है। और आप लोग दूसरी बुक से भी जो ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं वो आप उससे से पढ़िए आप लोग 2024 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, और आगे की परीक्षाओं के लिए भी आपका यूज़फुल होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद।